घोड़े के बच्चे का मालिक कौन। गांव के बाजार में काफी भीड़ थी। किसान, दुकानदार, व्यापारी सब मौजूद थे। वहां ढेर सारी बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां भी थी। और आज तो राजा भी गांव के बाजार में आने वाले थे। बाजार के पास में एक अस्तबल था। वहां एक छोटा सा घोड़े का बच्चा था। घोड़े का बच्चा उठकर चलने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही उसने चलना सीखा वो अस्तबल के बाहर निकल आया। लेकिन बाहर बाजार की भीड़ को देखकर वो घबरा गया। इतना शोर था बाहर कि वो डरकर एक गाय और बैल के पास जाकर छुप गया। घोड़े का मालिक उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि वो छोटा सा घोड़े का बच्चा बैल और गाय के पास खड़ा हुआ है। उसने बच्चे को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी वहां गाय का मालिक आ पहुंचा और बोला, ये क्या कर रहे हो? इसे कहाँ लेके जा रहे हो? ये मेरा है। घोड़े वाला बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये तो घोड़े का बच्चा है। ये मेरे घोड़े का बच्चा है। गाय का मालिक बोलता है, नहीं, ये तो मेरी गाय का बच्चा है। देखो तो कितने प्यार से खड़ा है उसके पास। और उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। तभी वहां राजा आ गए। गाय और घोड़े का मालिक राजा के पास आकर अपनी अपनी बात कहने लगे। राजा ने दोनों की बात सुनकर कहा, क्योंकि ये बच्चा गाय और बैल के पास खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए ये बच्चा इन्हीं का है। राजा की आज्ञा घोड़े के मालिक को माननी पड़ी। उसने घोड़े का बच्चा गाय वाले को दे दिया। कुछ दिन बाद वो राजा कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के बीच में मछली पकड़ने का जाल बिछाकर बैठा हुआ था। राजा को लगा कोई पागल आदमी होगा। राजा वहां रुक गए और उस आदमी को अपने पास बुलवाया। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तुमने जाल को सड़क के बीच में क्यों बिछाया हुआ है? वो व्यक्ति कहता है, महाराज, मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ। मछलियां? सड़क पर मछलियां? क्या तुम पागल हो गए हो? वो आदमी बड़े आदर के साथ बोला, महाराज, अगर एक गाय और बैल का बच्चा घोड़ा हो सकता है तो मैं सड़क पर मछलियां क्यों नहीं पकड़ सकता? उस महाराज ने ध्यान से देखा तो उन्होंने उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, घोड़े का मालिक था जो उन्हें बाजार में मिला था। राजा ने उसी टाइम अपने सैनिकों को भेजकर गाय के मालिक को बुलवाया और उसे घोड़े के बच्चे को वापस करने को कहा और उस गाय के मालिक को झूठ बोलने की सज़ा भी दी। सीख: झूठ बोलने का अंजाम बुरा ही होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।